साधना करनी है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, पूरी करनी है। अमृत वेला उठना है तो 365 डेज उठना है, मीन्स उठना है। ऐसे नहीं भट्ठी में आए तो हम तो दोनों दिन अमृत वेला किया था, फिर जाके क्या करेंगे। अमृत वेला मीन्स सिर्फ उठना नहीं, अमृत वेला मीन्स बाबा से लाइट माइट रूप से मिलन मनाना, वरदान लेना, दिनचर्या के लिए, युद्ध के मैदान में जाने के लिए अस्त्र शस्त्र लेना, क्योंकि सारा दिन माया के साथ ही युद्ध करना। भट्ठी में आए हो, विजयी होने का संकल्प लेकर जाओ कि ये माया तुम मर गई हमारे लिए, है नहीं तेरा वजूद, हम तो अपने स्वर्ग में गए गए गए, तुम देखती रहो बस, अब चले हम, लंगर उठा दो। कुल मिला के जो ज़रूरत लगती है अभी तपस्या के व्यवहारिक स्वरूप में, वो है बेहद के वैराग की, वस्तु पदार्थ का त्याग, पुराने संस्कारों का त्याग। बहुत बार कोई से हम थोड़ी गहरी बात करते हैं ना, तो पता चलता है पुराने संस्कार क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इनसे लगाव लग गया है। कहीं बहुत गहरा जांच करके देखो, केवल वही संस्कार समाप्त नहीं होते जिनसे हमें लगाव है, हम उन्हें पसंद कर रहे होते हैं, ज़्यादा सोना एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा खाना, कहीं उसमें से रस ले रहे हैं। झूठा रस है, किसी को क्रोध में दूसरे को नीचा दिखाने का रस आता है। हम पहले चेक करती थी, कोई दिन अगर एक को मैंने गुस्सा किया ना, मैं जांच करती थी, फिर दूसरे को भी करूंगी, तीसरे को भी करूंगी, चौथे को भी करूंगी कि ये क्या हो रहा है। अंदर ज्ञान भी बोल रहा है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तुम शांत आ, फिर भी कर रही हूं। धीरे धीरे मैंने इस पे रिसर्च किया, क्यों कर रही हूं। गुस्सा मेरी शान बन गई है उस वक़्त। अगर मैं एक को गुस्सा करके दूसरे के टाइम ऐसे मुस्कुराऊं, मुझे लग रहा था मेरी शान कम हो रही है शायद, मैं अकड़ अकड़ के ऊंचा बोल बोल के ये सिद्ध करना चाहती हूँ, तुम गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम सबसे मैं ठीक। इस शान को छोड़ना पड़ेगा। एक बार भी किया, थोड़ा भी किया, सॉरी मान जाओ मैंने गलती किया, ओ नहीं करना चाहिए था, पाप है, पाप हो गया ना, जिस पे किया आई एम वेरी सॉरी। ये शान के नकाब उतार देने हैं। ये जो नकाब पहने हुए हैं ना, सबसे बड़ा त्याग आज के ज़माने में मान शान का त्याग, मैंपन का त्याग। तू छोटा मैं बड़ा, तुम गलत मैं ठीक। कभी कभी यहाँ से माताएं भाई निकल रहे होते ना, हम पीछे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होते हैं, कभी भी ग्रुप में निकलते क्या बातें बोलते, छोटे से छोटे सेंटेंस में भी सिद्ध करना चाहते हैं तू गलत मैं ठीक। एक माता कहेगी उधर नहीं जाना, नहीं नहीं उधर जाना है, मेरे को पता है, तू आ। वहां भी मेरे को पता, वो कहती मेरे को भी पता है, मैं पिछले साल भी आई थी, तुम इधर आ। नहीं मैं हर साल आती हूँ, तुम इधर आ। वहां भी मैं सवार है, इतनी छोटी छोटी बातों में। चल इधर से कह रही है कि जनी, मैं तो 100 बार आई होती तो भी चल पड़ती पीछे। अच्छा आप कह रहे हैं उधर से चलते हैं, कोई बात नहीं।
तुम्हारी खुशी के लिए ही सही। चलो आपको ये कह के खुशी हो रही है कि तेरे को रास्ता नहीं आता, अच्छा भले नहीं आता, चल तेरे साथ चलते। भले मुझे सारे रास्ते आते हैं, पर तुम कह रही हो ना तेरे को नहीं आता, अच्छा अच्छा नहीं आता, चल तेरे साथ चल, दिखा दो मुझे रास्ता, दिखा। क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे अभिमान के भूत उतार देंगे तो उतार उतार फेंकने चाहिए। ये मैं के भूत घरों में स्वर्ग नहीं बनने दे रहे। हम पवित्रता की मदद चाहते हैं युगलों से, परंतु अपना मैंपन नहीं छोड़ते। पवित्र बनो, उनको सम्मान दो। एक पवित्रता की बात मनवाने के लिए बाकी 100 बातें मान जाओ, झुक जाओ, मर जाओ, हर्जा कुछ नहीं होता। इस झुकने से स्वर्ग मिलता है। कल हमारे लक्ष्मी दीदी बहुत अच्छा पॉइंट सुना रहे थे, हमने सुना, कहते आशीर्वाद कैसे मिलता है, झुकने से मिलता। एक है फिजिकली शरीर झुका किसी के पैरों में, आजकल तो वो झुकना भी बड़ा सुंदर दीदी बता रहे थे, वो भी बात बदल गई है। पर रियल दिल से विनम्र हो जाओ। भक्ति में कहते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। मेरा कुछ है ही नहीं, अभिमान किसका करूं। एक राजा बहुत दान करता था, बहुत, और जब जब दान देता था, जिसको देता था उसकी तरफ नहीं देखता था, ऐसे मुंह कर लेता था, ऐसे देगा, ऐसे कर लेगा। लोग हैरान होते थे, क्या करता है, बिन देखे देगा, ऐसे मुंह छिपा रहा है जैसे। एक बार कोई संत आ गए उसी लाइन में, राजा की ये एक्टिविटी उन्होंने देखी और हैरान हुए। उसके पास आके पूछते हैं, कहो राजा, कहाँ से सीखे ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। राजा, ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो? हाथ तो ऊंचा काम कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पर आंखें आपकी नीचे हो रही हैं, जैसे शर्म आ रही है। कर्म ऊंचा, नैन नीचे, ये कहाँ से देन सीख के आए हो? राजा ने जवाब दिया, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, जो देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे करें, ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, जो दिन रात दे रहा है। लोग समझते मैं दे रहा हूँ तो मुझे शर्म आ रही है। तो हम सब ने भी क्या किया, करन करावन हार बाबा। आज मैं 4 अक्षर ज्ञान के सुना दूँ यहाँ, कहूँ मैं बहुत अच्छी क्लास कराती। अरे कहाँ से सीख के आई थी तुम अनीता? क्लास कराना, अगर बाप ज्ञान न देता तुम कहाँ से सुना लेती? तो माल उधर से आ रहा, माइक लगा के मैं सुना रही हूँ, महिमा आए तो कहाँ जानी चाहिए थी। हम क्या करते हैं, उधर का माल इधर दे के महिमा का प्रॉफिट खुद खा जाते हैं। तो ये भी तो कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे ये जो आप सब में गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये तो प्रभु प्रसाद है, इसकी महिमा कभी स्वीकार न करो। फिर बाबा ने कहा, हंसी की बात सुनाता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि ये जो मेरा गुण या विशेषता है ना, ये तो ज्ञान में आने से पहले भी था, प्रभु प्रसाद नहीं है, पहले भी था।
तो बाबा तो पूरा उस्ताद है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, आपकी भी ये विशेषता भले ज्ञान में आने से पहले भी थी, पर इसमें दिव्यता किसने भरी? आपकी विशेषता में दिव्यता तो भगवान ने भरी ना। तो उसकी दी हुई विशेषताओं की महिमा अगर स्वीकार करते हो तो कच्चा फल खाते हो, और कच्चा फल स्वादिष्ट भी नहीं होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं होता है, जी खराब करता है, सेहत खराब करता है। इसलिए समझदार योगी बच्चों को महिमा को ठुकराना चाहिए। सबसे समझदार हो, जहां महिमा मिलने लगे गुप्त होके भाग जाओ, क्योंकि महिमा कच्चा फल है। आज अगर मिल गई और स्वीकार कर ली, और कल को अगर नहीं मिली, सीधा डिप्रेशन में जाएंगे। आप अगर 1 महीना यहाँ रहते हो सभी, और आप में से कोई जना आके गीत गाता है, सबने ताली बजाई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हर मौके उसको चाहिए मेरा गीत रखो। क्यों? ताली बजी थी, महिमा मिली थी। ये तो लाख रुपए मिलने से भी ज्यादा कीमती है। और समझो, अगली बार उसने गीत गाया, एक और ने भी गा दिया, दूसरे की ताली बहुत ज्यादा बजी, आपकी बजी ही नहीं। और ही 2-4 ने कह दिया, क्या बेसुरा गाते हो, आपसे अच्छा वो गाते हैं। चढ़ गया बुखार, सारी भट्ठी की खुशी गायब। इसलिए महिमा की गलियों में कभी मत जाना। बहुत गंदी गलियां हैं ये। जहाँ महिमा मिले समझ जाओ, अभी उम्र नहीं आई है हमारी। अच्छा सुना, महिमा की गलियां आकर्षित करती हैं, परंतु जेल है बहुत बड़ी भारी, भगवान से दूर करती हैं। समझो आपने सामने बैठ के योग कराया, दीदी ने कहा भाई आज फलाने फलाने को बोलो योग कराना। दुनियावी उदाहरण नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम ज्ञानी योगी हो गए ना, रॉयल रूप से माया आती है। और किसी ने कह दिया, अरे आप तो योग में फरिश्ता लग रहे थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे चढ़े पड़े थे आप तो। हाँ भाई, आज तो बाबा ने मुझे ऐसा खींचा, 1 घंटा लगा, 1 मिनट में गुजरा। उसके बाद आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लंबा समय आपका योग महिमा से लगा हुआ, बाप से नहीं लगा हुआ। आप दृष्टि देते भी सोच रहे होंगे, ये सब दृष्टि लेने वाले देखना बाद में कहेंगे आपने योग बहुत अच्छा कराया। और अगर उन्होंने बोला ही नहीं, उस दिन तो ऐसे लगेगा आज खाना नहीं मिला खाने का। कई माताएं बहनें गीता पाठशाला संभालती हैं, मिलाने ले आती हैं, दीदी इसको मैंने चलाया ज्ञान में, दीदी इधर आओ देखो इतने निकाले मैंने स्टूडेंट, 100। अच्छा भी तेरे बच्चे हैं ये, तूने पैदा की? हाँ दीदी मैंने कोर्स कराया था, रोज मुरली सुनाती हूँ। और अगर उस माता को कह दिया ये वाली पाठशाला कल से तुम नहीं संभालोगी, तुम भंडारा संभालोगी, ये पाठशाला हम दूसरी माता को देते हैं, वो केस कर देगी, क्योंकि उसके 100 बच्चे ले लिए आपने। ये आपने सेवा करके पुण्य जमा नहीं किया, कच्चा फल खा गए।
एक बार बंदरों को दिल किया हम बहुत सारे आम खाएं, आम के बाग में चले गए। बाग वाले ने पत्थर मार मार भगा दिए। बड़ा गुस्सा आया बंदरों को, हम अपना बाग लगाएंगे। अच्छा, कैसे लगाएंगे? इतना पता था कि गुठली डालो जमीन में तो आम निकलते हैं। सारे बंदरों ने गुठलियाँ इकट्ठी कर ली, खड्डे खोद दिए, उसमें डाल दी गुठली, मिट्टी भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, और हर बंदर हर खड्डे के पास बैठ गया। अभी निकलेंगे आम, अभी निकलेंगे, अभी निकले, अभी निकले, अभी निकले, निकले ही नहीं। बंदरों ने खड्डे खोदे, गुठलियां भी खा गए। कभी कभी ज्ञान योग के फल आने का इंतजार नहीं करते हम कि देवता बनेंगे तो पूजा होगी ना। अभी हम उतने परिपक्व, उतने विनम्र, उतने योगी, उतने ज्ञानी, उतने सब बन तो जाए दादियों जैसे। इतना त्याग, इतना सब कर तो ले, फिर होगी। अब भी महिमा मिलती है, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना, मानना, ये आम बनने की जरूरत ही नहीं है, गुठली खा गए। अब जो बंदर गुठली खा गया उसको आम का पेड़ कब मिलने वाला है? कभी भी नहीं मिलने वाला है। जो अभी के अपने छोटे छोटे पुण्य, छोटे छोटे गुण, छोटी छोटी विशेषताओं की या महिमा डिमांड करते हैं या मिलने पर बहुत उसका वर्णन करते हैं, समझ जाओ उनका भविष्य खतरे में है। अभी खा लिया ना सारा कुछ। हम पंजाबी में इसके लिए कहावत बोलते हैं, माल माल कांदा मशहूरी कंपनी दी साडा की है। माल उस मालिक का है, मशहूरी कंपनी की है। कौन सी कंपनी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसकी मशहूरी में लगे हुए ना हम सारे की अपनी। मैंने अगर एक सेंटर खोला है तो किसकी मशहूरी करूं? आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन जी की जय, ये मशहूरी करूं? या फिर मेरा बाबा आ गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान पढ़ाते हैं, मेरा वहाँ जाकर के जीवन बदल गया? या फिर ये मशहूरियाँ करूं कि श्री श्री 1008 अनीता बहन जी गुरु जी महाराज? ऐसे नहीं। मशहूरी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसमें ब्रह्मा कुमारी अनीता हो कि ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी हो कि ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन जी, कोई हो, विद्यालय की मशहूरी है। और वो हमारा सत्य धर्म है। यज्ञ का नाम रोशन होना चाहिए। यज्ञ के हैं हम सारे, मेरे कारण से, ऐसे नहीं मैं कहूँ लक्ष्मी दीदी छोटी, लक्ष्मी दीदी के अनीता दीदी छोटी, हम दोनों बहस कर रहे हैं। हम छोटे बड़े के चक्कर में विद्यालय का नाम गया। ये क्या किया अनीता, तुमने ये क्या किया? नहीं, मेरा भाग्य किस में बनेगा? घर में, घरों में जो रहते हैं, कितना भी झुकना पड़े, सहना पड़े, एक कड़वा शब्द न बोलो। बाप का नाम बदनाम होता है। मेरे बाप ने मुझे जीवन दिया है, मैं उसके नाम पर इतना सा भी नहीं सहन कर सकती हूँ। ये बका करना है। बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा मेरे द्वारा? भले मुझे मालूम हो बहुत बातों में गलती सामने वाले की है, परंतु अगर मैं रिएक्ट करती हूँ, नाम तो बाबा का जाता ना। भले सिद्ध हो गया मैं गलत था, सामने वाला गलत, सब कहे जा रहे तुम गलत, तुम गलत। शांत, आज नहीं तो कल सच सिर चढ़ के बोलेगा। शांत हो जाओ, नाम नहीं बचाओ अपना।
शांति और पवित्रता बचाओ। नाम बचाने के लिए मैं कुछ बहस करूं, लड़ाई करूं, विरोध नहीं चाहिए। अपना नामाचार करने हम थोड़े ही बाबा का बने थे। ये मैंपन आज परिवारों को स्वर्ग नहीं बनने दे रहा। जहां भी समस्या है, भले ये मैंपन हम लौकिक से लेके आए हैं, अज्ञानी लाइफ से लेके आए हैं, परंतु सेवा में भी उसको यूज करते हैं। उसी मैंपन को हम योग में भी यूज करने लगे हैं। उसी मैंपन को हम धारणाओं में भी यूज करने लगे हैं। इसलिए ताकत घटती चली जा रही है। मेहनत बहुत करते हैं, बार बार पक्का करना चाहिए। गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थी के यहाँ नंबर बहुत ज्यादा है। ऐसा करूं कोई न जाने। हमारे यज्ञ में पहले ऐसा बहुत होता था कि ऐसा यज्ञ में धन दो, सेवा करो, जो एक हाथ दे दूसरा न जाने। गुप्त का भाग्य अधिक है। गुप्त पुरुषार्थी, अरे इतनी लंबी यात्रा है ये। राजयोग के द्वारा देह अभिमान की हड्डियां गलानी है। ब्रह्मा बाबा को 33 इयर्स लग गया, जो सांसों सांस पुरुषार्थ कर रहे थे। हम सब की तो अभी हड्डियां नरम होनी शुरू ही मुश्किल से हुई है। उसका भी हम अभी फल स्वीकार कर ले। नहीं, ऐसा नहीं चूहे को मिली हल्दी की गांठ और समझ बैठा मैं भी पंसारी हूं। इंचार्ज दीदी भी मेरे आगे क्या है, मेरी बात सुनो पहले। मुझे भी 20 साल हो गए हैं ज्ञान में। अभी मैं एक स्थान पर बैठी